BRABU मुजफ्फरपुर यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वे सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका सेशन 24 से 28 है। वो यूजी के स्टूडेंट्स है CBS, ठीक है। उनका सब्जेक्ट चाहे आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको पता है बउआ कि 9 जनवरी से आपका एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है और अधिकतर स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल रहता है कि एडमिट कार्ड तो सेंटर पर लेकर के जाना ही है, इसके साथ इस सेंटर पर और क्या क्या लेकर के जाना होगा। तो हम आज आपको बता देंगे इसमें और भी कई सारी चीज़ें जो आपको सेंटर पर लेकर के जाना होगा, उसकी आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो इससे पहले एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, आपको मेरे इसी चैनल पे जाइए और जा कर के देख लीजिए एग्ज़ाम रूटीन। वहाँ पे आपको समझ लेना है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। आप नए-नए आए हैं इंटर पास करके, यूजी जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप न्यू बच्चे हैं। इसके बाद वाले सेकंड सेमेस्टर से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कब क्या करना होता है, कैसे करना होता है। लेकिन क्योंकि आप नए हैं, ठीक है, तो इसलिए जाइए और जा कर के फिर से देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा और किस सीटिंग में होगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें MIL में कुछ आगे पीछे भी है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि सेंटर पर आपको क्या लेकर के जाना होगा। तो सबसे पहली बातें जो है, ठंडी बहुत है तो आपको अपना व्यवस्था लेकर के जाना है, प्रोटेक्शन ज़्यादा पहन करके जाइए, सभी तरह से लैस होकर के, ताकि आपको ठंडी ना लगे। क्योंकि बस यदि ठंडी लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये ठंडी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, एक बार लगेगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। और हो सकता है कि धूप निकल जाए और आप एग्ज़ाम दे करके जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो पता चले कि हवा चलने लगी या फिर बारिश होने लगी और ठंडी बढ़ गई, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए आप एक्स्ट्रा पहन कर के जाएँगे। ये सबसे पहला चीज़ हम आपको बता दिए, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, बहू आपको सेंटर पर एडमिट कार्ड लेकर के तो जाना ही है और उस एडमिट कार्ड पे ही आप देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे है और उसी सेंटर में जाना है। हम एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, एक बार क्या हुआ था कि एक ही कॉलेज जो है वो एक ही नाम के 2 कॉलेज थे, 2 जगह पे, और वो जो बच्चा था, एक मैं वहाँ पे देखा था, अपनी आँखों से मैं देखा हूँ, वो पूरा उसका एड्रेस नहीं पढ़ा, ठीक है? एक जगह लिखा था सरमस्तपुर और एक में मुज़फ्फरपुर था। उसको जाना चाहिए कहीं और, वो पहुँच गया था कहीं और जब वार्निंग घंटी लग गई तब वो आया था। तो आप देख लेंगे पूरा एड्रेस के साथ, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि एक ही नाम के 2-3 कॉलेज भी होते हैं, ठीक है? तो इसका आप ख़्याल रखिएगा, उसी सेंटर पे जाना है और जो भी टाइम है उससे आपको पहले पहुँचना है। हाँ, टाइम से आपको पहले जाना है, एग्ज़ाम शुरू होने से कम आधा घंटा पहले जाना है। और यदि किसी कारणवश से अगर देर हो जाता है तो हड़बड़ाना नहीं है, कोई ख़ास कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक आधार कार्ड आपको बउआ ज़रूर लेकर के जाना है। आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, वहाँ पे उसका काम होता है। तो एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और अपना व्यवस्था कर लेंगे ठंडी का। और उसके साथ ही हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करना है। तो 2-3 चीज़ पे बउआ आप ध्यान दीजिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स पे तो ख़ैर हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन यदि आप इंटर में ये मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में वही आया जो मैं बताया। हालाँकि मैं इस पे नहीं बना पाया, मेरा तबीयत भी कुछ ख़राब है कई दिनों से और मैं बिज़ी भी थोड़ा ज़्यादा चल रहा हूँ। अगली बार से जो है बउआ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा। तो इंटर में जो मैं बताया था उसी में से बहुत सारे ट्रिक्स इसमें फ़ॉलो होंगे, उसको आप करेंगे फ़ॉलो। और इसके साथ ही आप क्या-क्या गलती नहीं करेंगे, वो 2-3 चीज़ आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज़, रोल नंबर आप जो है रोल नंबर, ठीक है, रोल कोड जो रहता है वो सेंटर कोड ये सब एकदम बढ़िया से भरिएगा, कोई भी गलत नहीं होने चाहिए और गोल-गोल करने वाला होता है वो गोल करिएगा। और इसके साथ ही अटेंडेंस ज़रूर बनाइएगा, एकदम याद करके आपको अटेंडेंस बनाना है, यदि छूट जाए तो फिर बुला करके बनाना है, नहीं तो इसी की वजह से पेंडिंग हो जाता है, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो ये 2-3 चीज़ आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? इसके साथ ही यदि कोई समस्या है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है? तो फिर जल्द ही एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।